नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है और उसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है, जो प्री होता है, उसमें जो है हम सीसेट पे चर्चा करने वाले हैं। लाखों बच्चों जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मगर अक्सर ये देखा जाता है कि यूपीएससी में जो है, बोले तो सिविल सर्विस में जो है, जीएस एक पेपर जीएस का होता है, दूसरा आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है जिसको सीसेट बोला जाता है। अक्सर बच्चे ज़्यादा समय क्या करते हैं कि वो जीएस पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि हम जो है चलते फिरते या आसानी से जो है हम जो है सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि उसके लिए 33 जो है पासिंग मार्क्स मांगे जाते हैं। मतलब क्वालिफाई आपको करना है, ज़्यादा अंक से भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप जो है 80 में से 50 भी ठीक कर दे तो वो भी ठीक है, मगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो उसको क्वालिफाइंग नंबर चाहिए जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है। पर वास्तविक सच्चाई इससे परे है कि कई सारे विद्यार्थियों, मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनसे सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है कि वो जीएस पढ़ते हैं और सीसेट पर ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा ये होता है कि जीएस पास, उनका पेपर जीएस में अच्छे नंबर होने के बावजूद भी जो है उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। और प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो जो है जो सीसेट का जो पेपर होता है उसको बहुत हल्के में लेते हैं। जब आप हल्के में लेंगे आपको ये लगेगा हम पेपर पास कर जाएंगे, और वास्तविकता उससे परे है कि कई सारे इंस्टीट्यूट जो है बड़ी बड़ी कोचिंग भी जो है सीसेट का जो है तैयारी कराती हैं, आपसे फीस भी लेती हैं, मगर होता ये है कि उसके कोचिंग करने के बाद भी बच्चों का स्कोर उतना नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको सबसे नहीं हो पाता तो अब क्या करना चाहिए इस कंडीशन में कि भाई हमारा सीसेट अगर आपका कमज़ोर है उसको हल्के में ना लें, और ज़रूरी ये है कि हम उसको क्वालिफाइंग भी करें और अच्छे नंबर भी लेके आएँ। मगर नंबर कैसे आएंगे? सबसे ज़रूरी ये है, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि जीएस पढ़ें, मगर सीसेट को हल्के में लेते हैं। मगर ज़रूरी ये है कि अब उसमें मैथ्स का पोर्शंस भी है, रीजनिंग भी है, इसके अलावा आपको जो है पैसेज भी हल करना है, अपठित गद्यांश जिसे बोलते हैं। हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश आपका है तो इंग्लिश में है, वो भी सोल्व करना है। मगर कई ऐसे विद्यार्थी हैं कि उनका जो है सीसेट का पेपर भी जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो या उसको हल्के में लेते हैं, तो प्लीज़ हल्के में ना लें। आपको जो है बेस से, आपका जो बेसिक है, आपको मैथ्स, आपका रीजनिंग, आपको बेसिक से तैयारी करनी पड़ेगी। आप बेसिक उठाएं, उसको बेसिक से लेके जाएं, ऊपर तक लेके जाएं, हल्के में ना लें। क्योंकि पहले ये होता था, स्टार्टिंग में जो है देखा जाए 2012-13 में कई बच्चे जो एसएससी बैंक की तैयारी करते थे उस सीसेट को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेते थे, क्योंकि उनका बेसिक और उनका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता था। मगर अब समस्या ये है कि मान लो कई बच्चे ऐसे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से हैं, तो उनका उतना मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करें? सबसे अच्छी ये है कि सीसेट को हल्के में ना लें, आप बेसिक पे जाएं। या तो आप जो है मैथ्स या रीजनिंग की एक क्लासेस जो है किसी अच्छे जो टीचर है उसके यहाँ जो है आप कोचिंग कर लें, जो आपको बेसिक से आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब एग्ज़ाम का लेवल भी जो है बहुत हाई हो गया है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अब वो आपसे एडवांस रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है। भाई आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी तो आप एडवांस में जा पाओगे। समस्या ये है, क्योंकि आपको बेसिक से एडवांस में जाना है तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये है, मैथ्स में भी यही है, रीजनिंग में भी यही है
ये तो दोनों चीज़ हो गई। और साथ ही साथ आपको जो है अपठित गद्यांश है, तो पुराने जो 10 साल के पेपर हैं तो उनको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा सी सेट के, कि पेपर का किस तरीके से आ रहे हैं और हमें किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो पुराने पेपर देखें सी सेट के, साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग पे भी फोकस करें और बेसिक से स्ट्रॉन्ग करें जहाँ आप कोचिंग जा रहे हैं वहाँ, और साथ ही साथ पुराने पेपर भी देखें। और ऐसा नहीं है आप ऊपरी स्तर से मैथ्स पढ़ रहे हैं और जो है हल्के स्तर से जो है सोचें हमसे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं। आपको पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, बेसिक मैथ्स से लेके एडवांस मैथ्स तक आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। लड़के यही सोचते हैं कि नहीं हम तो बस जो है हल्के थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हम मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसके बाद जो है हम जो है आसानी से पेपर निकाल देंगे। बिल्कुल गलती मत करना। सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे हल्के में लेते हैं। आप पूरा पढ़ें, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोचिंग में आपको पढ़ाएं वो तो अच्छी है, पर खुद भी प्रैक्टिस आपको करनी है। सीधी सी बात यही, तब जाके आपका एग्ज़ाम पास हो पाएगा, वरना नहीं तो हर बार ये हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग रुक जाएगा। आप जीएस में कितनी भी कोशिश कर लें, जब सेकंड पेपर पास नहीं हुआ तो दिक्कत जाती है। तो ज़रूरी ये है कि बेसिक से काम करें और अच्छी सी कोचिंग लगा लें मैथ्स रीजनिंग की, तो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि अन्य एग्ज़ाम में भी जो है बैंक, रेलवे, एसएससी में भी आप जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप आसानी से जो है उसको भी क्रैक कर पाओगे। तो ज़रूरी ये है कि मैथ्स और रीजनिंग पे तो फोकस करना ही करना है। पुराने 10 साल के पेपर देख लें तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सी सेट का पेपर कैसा है। और प्रैक्टिस पे ज़रूर से ध्यान दें, प्रैक्टिस करते रहें, ये ज़रूरी है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस पे फोकस करें, प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद भी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आज इसी विषय पे हमारी चर्चा समाप्त होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।